नमस्ते। अब हम यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 5 मेटाफर देखेंगे। ओके। द वर्ड मेटाफर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफर। मेटाफर्स कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज। अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग। सम कॉमन मेटाफर्स आर। मेटाफर शब्द एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है स्थानांतरण। रूपक यानी कि मेटाफर दो चीजों या विचारों की तुलना करते हैं। एक चीज का कोई गुण या विशेषता दूसरी चीज पर स्थानांतरित कर दी जाती है। तो मेटाफर क्या है? दो चीजों या विचारों का क्या करता है? कंपेयर करता है, यानी कि तुलना करता है। मतलब एक चीज का कोई गुण या विशेषता दूसरी चीज पर स्थानांतरित कर दी जाती है। कुछ आम मेटाफर इस प्रकार हैं। The leg of the table. The leg supports our body. So the object that supports a table is described as a leg. यानी कि मेज का पैर। पैर हमारे शरीर को सहारा देता है। द लेग सपोर्ट्स अवर बॉडी। इसलिए जो चीज मेज को सहारा देती है उसे पैर कहा जाता है। ओके। सो दैट ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेग। In the heart of the city, the heart is an important organ in the center of our body. So this word is used to describe the central area of a city. यानी कि शहर का दिल। ओके। तो दिल हमारे शरीर के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है। द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसलिए इस शब्द का उपयोग शहर के केंद्रीय क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सो दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ अ सिटी। तो देखिए, दो चीजों को कंपेयर किया गया है। दिल भी हमारे सेंटर में होता है, इसलिए आपको क्या कहा गया है? द हार्ट ऑफ द सिटी। यानी कि शहर का जो सेंटर एरिया है उसको भी दिखाने के लिए इसका कंपेयर किससे किया गया है? हार्ट से। ओके। इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बिगिन कंपेयर्ड। वन हैज बीन डन फॉर यू। जोड़ियों में मिलकर कहानी से रूपक ढूंढें, यानी कि मेटाफर, और नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। यह बताने की कोशिश करें कि किन गुणों की तुलना की जा रही है। एक उदाहरण आपके लिए पहले ही कर दिया गया है। ओके। अब देखिए मेटाफर क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है इजी लैंग्वेज में। जब हम एक चीज को दूसरी चीज जैसा बताते हैं बिना लाइक और एज के, है ना, एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू न्यू कॉइन्स। यानी कि बारिश की बूंदों को कॉइन्स कहा गया है। ओके। हर मेटाफर में दो चीजें होती है। मेटाफर यानी कि क्या कहा गया है, और क्वालिटी क्यों कहा गया है, क्या सिमिलरिटी है। ओके। मेटाफर क्या करते हैं? एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर। जैसे कि रेन ड्रॉप्स को क्या कहा गया है आपके चैप्टर में? न्यू कॉइन्स कहा गया है। ओके। तो मेटाफर क्या होता है? क्या कहा गया है, और क्वालिटी क्यों कहा गया है, मतलब क्या सिमिलरिटी है दोनों में, इसलिए उसे कहा गया है। मतलब आपको सिमिलरिटी देखना है कि उसे ऐसा क्यों कहा गया। एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप्स बराबर न्यू कॉइन्स, यानी कि बारिश की बूंदों को क्या कहा गया है? नए सिक्के। क्वेश्चन, क्यों कॉइन्स कहा गया? अब रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों कहा गया है? दोनों को क्यों कंपेयर किया गया है? दोनों में ऐसी क्या सिमिलरिटी है कि आपको ये कहा न्यू कॉइन्स कहा गया है। ओके। तो आंसर, क्योंकि बारिश बराबर फसल बराबर पैसा। ओके। इसका मतलब समझिए, बारिश यानी कि रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें। अगर बारिश होंगी तो क्या होगा? फसल अच्छा होगा, और फसल अच्छा होगा तो क्या आएंगे? पैसे आएंगे। इसलिए रेन ड्रॉप्स को क्या कहा गया है? न्यू कॉइन्स, यानी कि नए सिक्के। अब आपको समझ आया मेटाफर यानी कि क्या कहा गया। तो क्या कहा गया है रेन ड्रॉप्स को? न्यू कॉइन्स। अब हम देखेंगे कि क्वालिटी देखेंगे और सिमिलरिटी, यानी कि क्यों कहा गया है और क्या सिमिलरिटी है। तो कॉइन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि आंसर, बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, और फसल अच्छा होगा तो क्या आएंगे? पैसे आएंगे, यानी कि कॉइन्स, यानी कि सिक्के, मतलब वैल्यू और प्रॉफिट। ओके। एग्जाम्पल सेकंड, हेल स्टोन्स बराबर फ्रोजन पल्स। हेल स्टोन्स यानी कि ओले। ओले कैसे होते हैं? गोल गोल छोटे छोटे। और फ्रोजन पल्स कैसे होते हैं? जमे हुए मोती, वो भी छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं। दोनों व्हाइट होते हैं, गोल गोल छोटे छोटे से। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? पहले क्या क्वेश्चन होगा कि क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? फ्रोजन पल्स कहा गया है।
अब सेकंड क्वालिटी, यानी कि क्यों कहा गया है और क्या सिमिलैरिटी है हेलस्टोन और फ्रोजन पल्स में। तो क्यों पल्स कहा, क्योंकि वो गोल और सफेद होते हैं। ओके, ओले भी गोल होते हैं और फ्रोजन पल्स भी क्या होते हैं, गोल और सफेद होते हैं, इसलिए कहा गया है। मतलब शेप प्लस कलर, यानी कि आकार और रंग। ओके, समझ आया आपको दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों ही गोल होते हैं और सफ़ेद होते हैं, और दोनों का क्या है, आकार और जो रंग है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हेलस्टोन्स को फ्रोजन पल्स कहा गया है। एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करना। ओके, एग्जाम्पल 3, लोकट्स यानी कि टिड्डी और प्लेग यानी कि महामारी। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या होता है, मेटाफर यानी कि क्या कहा गया है, तो प्लेग यानी कि महामारी। अब इसे ऐसा क्यों कहा गया है, और दूसरा है क्वालिटी, यानी कि इसे क्यों कहा गया है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, अब ये देखना है। तो क्यों प्लेग कहा, क्योंकि बहुत तेजी से फैलते हैं और सब नष्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि महामारी और टिड्डे दोनों ही क्या है, तेजी से फैलते हैं और सब क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब डिस्ट्रक्शन प्लस स्प्रेड, विनाश और फैलाव, इसलिए इसे इन दोनों को कंपेयर किया गया है। ओके, हर बार खुद से पूछो इसको क्यों कहा गया है। ओके, हर बार आप खुद से पहले पूछे कि इसे ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे कि हेल स्टोन को फ्रोजन पल्स क्यों कहा गया, उसके बाद खुद से ही क्वेश्चन करें कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। ओके, ये उसके बाद इसे ये क्यों कहा गया है, हर बार खुद से पूछो। मेटाफर यानी कंपैरिजन और क्वालिटी बराबर उस कंपैरिजन की वजह। पहले क्यों कहा गया है और उसके बाद दूसरे में उसकी वजह, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट, क्लाउड यानी कि बादल, मेटाफर यानी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों के विशाल पहाड़। ओके, अब देखिए, क्लाउड को बादलों का विशाल पहाड़ कहा गया यहाँ पे, कि मतलब क्या कहा गया है, तो हमको क्या कहा गया है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों के विशाल पहाड़। अब देखेंगे क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड, यानी कि अब इसे ऐसा क्यों कहा गया, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, वो आपको थर्ड वाले बॉक्स में लिखना है। तो द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों का द्रव्यमान या विशालता। सेकेंड है रेन ड्रॉप्स यानी कि बूंद। न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट स्पीसीज, यानी कि नए सिक्के 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्के। अब रेन ड्रॉप्स को ये क्यों कहा गया है, आपको पहले खुद से क्वेश्चन करना है कि न्यू कॉइन्स 5 सेंट मतलब नए सिक्के 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्के, ऐसा क्यों कहा गया है। तो थर्ड वाले बॉक्स में आपको दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। द वैल्यू और प्रॉमिस ऑफ अ गुड हार्वेस्ट मनी, मतलब अच्छी फसल, पैसे का मूल्य या वादा। ओके, क्योंकि रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, वो भी गोल होती है, बूंद होती है, और जो नई मतलब जो होते हैं बड़े बूंदे किसकी तरह होती है, 10 सेंट्स की तरह, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, और छोटी बूंदे 5 सेंट्स की तरह। तो इससे क्या होता है, अच्छी फसल होते हैं, पैसे का मूल्य या वादा या पैसा आता है। थर्ड है हेल स्टोन्स यानी कि ओलो या ओला। न्यू सिल्वर कॉइन्स फ्रोजन पल्स यानी कि नए चांदी के सिक्के जमे हुए मोती। मेटाफर में आपको क्या देखना है कि इसे क्यों कहा गया है। ओके, मतलब सॉरी, मेटाफर में आपको देखना है कि क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, न्यू सिल्वर कॉइन्स फ्रोजन पल्स यानी कि नए चांदी के सिक्के और जमे हुए मोती। हिल स्टोन को किससे कंपेयर किया गया है, नए चांदी के सिक्के और जमे हुए मोती से। अब आपको क्वालिटी में क्या देखना है कि इसे ऐसा क्यों कहा गया है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो द ब्राइट वाइट अपीयरेंस एंड राउंड शेप, चमकदार सफेद रंग और गोल आकार। दोनों ही ओला और चांदी के सिक्के और मोती दोनों ही चमकदार होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और गोल आकार के होते हैं। ओके, अब क्या लोकट्स यानी कि टिड्डियां, अ प्लेग ऑफ लोकट्स यानी कि टिड्डियों का प्रकोप। अब मेटाफर में क्या देखते हैं कि क्या कहा गया, तो क्या कहा गया है लोकट्स को, अ प्लेग ऑफ लोकट्स यानी कि टिड्डियों का प्रकोप। ओके, अब क्वालिटी में क्या देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो एन एपिडेमिक, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड लीव डिस्ट्रक्शन, एक महामारी, एक बीमारी जो तेजी से फैलती है और तबाही मचा देती है। तो टिड्डियों का भी ऐसे ही होता है, जो तेजी से फैलती है और सारी फसलों को क्या करती है, खराब कर देती है, मतलब तबाही मचा देती है। ओके,
लेंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि एक बैल जैसा आदमी। लेंचो यहाँ पे क्या है, नाम है। तो इसकी अब इसे क्या कहा गया है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि एक बैल जैसा आदमी। अब इसे ऐसा क्यों कहा गया है, क्वालिटी में क्या देखेंगे, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ऐसा क्यों कहा गया है। हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ लेबरिंग लाइक एन एनिमल, यानी कि मेहनती, मजबूत और जानवरों की तरह काम करने में सक्षम। तो लेंचो को एक बैल जैसा आदमी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो भी क्या था, लेंचो भी मेहनती था, मजबूत और जानवरों की तरह काम करने में क्या था, सक्षम था, इसलिए उसकी तुलना किससे की गई है, ऑक्स से, यानी कि बैल से की गई है। ओके, तो आपको समझ में आया। ऑब्जेक्ट होता है, मेटाफर में आपको क्या देखना है कि उसे क्या कहा गया है, और दूसरा उस थर्ड वाले बॉक्स में क्या देखना है आपको, क्वालिटी, यानी कि क्यों कहा गया है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ये लिखना है आपको। मेटाफर में क्या कहा गया है और क्वालिटीज में क्यों कहा गया है, क्या सिमिलरिटीज है, वो लिखना है आपको। ओके।